हाय गाइस, आज मेरे पास है Oppo F29। इसका डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत प्यारा सा है। ये फ़ोन अच्छा डिज़ाइन के साथ साथ अच्छा फीचर्स लेकर आता है, इसलिए तो आज इस वीडियो में इसका 40 से भी ज़्यादा हिडन फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने फ़ोन खरीद लिया या खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा। इसमें आइकॉन पुल डाउन जैसा इसका फीचर्स है। बहुत बार ऐसे सिचुएशन आता है, फ़ोन को एक हाथ में यूज़ करना पड़ता है और ऊपर की एप्लीकेशन को ओपन करने में तकलीफ होता है, तो इसलिए आप फ़ोन की एजेस से ऐसे स्वाइप करोगे तो सारे एप्लीकेशन नीचे की तरफ आ जाएगा और आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी एप्लीकेशन को तुरंत ओपन कर सकते हो। इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आना है। आइकॉन पुल डाउन जैसा से इसको ऑन कर लेना है। मेरा फोन लॉक है, मैं लॉक स्क्रीन में ओ ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे तुरंत कैमरा ओपन हो जाता है और मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ और वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ऐसे शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में है जेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स पर है ड्रॉ एंड ओ टू ओपन कैमरा, इस ऑप्शन को आपको ऑन करना है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी है। ऑन करने के लिए सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आना है। यहाँ पर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, इसको ऑन कर लेना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का तरह तरह का स्टाइल है, आपके मर्जी से आप डिस्प्ले का कोई भी एक स्टाइल को चूज कर सकते हो। ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में एक शॉर्टकट मिलता है। मैं टैब एंड होल्ड करके रखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी ऐप का लॉन्च एक्सेस आ गए। मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुरंत कैलकुलेटर को ओपन कर सकता हूँ। ऐसे शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आना है। यहाँ पर क्विक लॉन्च का ऑप्शन है, क्विक लॉन्च को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर करंट मेनू को आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी फंक्शन को आप ऐड कर पाओगे। ऐप्स को ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर पाओगे। इसमें है साइड बार की फीचर्स। आप साइड बार में बहुत सारी शॉर्टकट को ऐड करके रख सकते हो, बहुत सारी ऐप्स को आप शॉर्टकट में ऐड करके रख सकते हो। इस साइड बार को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आना है और यहाँ पर है स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन, इसको आप ऑन कर लीजिए। इस फोन में एआई के जरिए फोटो फ्रेम में जो अनवांटेड चीज आता है उसको आप इरेज कर सकते हो। मेरे पास एक फोटो है जिसमें एक अनवांटेड चीज है, इसको मैं इरेज करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको गैलरी पर आना है, फोटो को चूज कर लेना है, देन एडिट बटन में टैप करना है। यहाँ पर एआई एडिटर में टैप करना है और यहाँ पर है एआई इरेजर का ऑप्शन। यहाँ पर मैं प्रिंट ओवर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। थोड़ी देर में आप देख पाओगे फोटो फ्रेम में ये जो चीज है गायब हो जाएगा चुटकी में। अगर आप इस फोटो को कंपेयर करके देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हो और इस फोटो को आप गैलरी में सेव भी कर सकते हो। इस फोन में एआई के जरिए आप फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। मेरे पास एक फोटो है, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ तो मुझे टैब एंड होल्ड करके रखना है फोटो के ऊपर और यहाँ पर फोटो की बैकग्राउंड जो है कार्ड आउट हो गया है। इस फोटो को मैं चाहता हूँ तो गैलरी में सेव कर सकता हूँ, ऐड स्टिकर कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ या थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन में मैं शेयर भी कर सकता हूँ। इसमें सर्कल टू सर्च की फीचर्स मिलता है, आप कोई भी चीज को सर्कल टू सर्च कर सकते हो। इसके लिए होम बटन में टैब एंड होल्ड करके रखना है, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। अब देख सकते हो ये जो चीज है, इस फ्लावर के बारे में मुझे इंटरनेट में ज्यादा जानकारी भी मिल जाएगा और इसको मैं बाय करना चाहता हूँ तो इंटरनेट से बाय भी कर सकता हूँ। इसमें इंटरनेट स्पीड मीटर भी आता है जिसको मैं ऑन करके रखा हूँ मेरे फोन में। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इसमें एज लाइटिंग भी आता है, इसको ऑन करने के लिए सेटिंग्स पर आना है। वॉलपेपर एंड स्टाइल में है एज लाइटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर 3 कलर मिलता है, आपके मर्जी से आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हो। इस Oppo F29 को आप ग्लाव्स पहन के यूज कर सकते हो, टच में इशू वगैरह नहीं होगा क्योंकि इसमें ग्लाव्स मोड जो मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में है ग्लाव्स मोड के ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। बहुत बार ऐसे होता है जब हम लोग घूमने जाते हैं या टूर में जाते हैं तब इंटरनेट कनेक्शन फोन में अच्छा नहीं मिलता है, फोन की बैटरी जो है जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाता है। इसलिए ओप्पो वालों ने इस फोन में डाल दिया है आउटडोर मोड का ऑप्शन, जिसको आपको ऑन करके जरूर रखना है। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर आना है और यहाँ पर दिखाई देगा आउटडोर मोड की ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को जब आप ऑन करोगे यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जैसे कि आप एक्स्ट्रा ब्राइटनेस फोन में ऑन कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में अगर आपको स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इस एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो स्पीकर फॉर कॉल आ जाएगा क्योंकि आउटडोर में क्या होता है, बहुत शोर शराबा होता है, तो जब आप कॉल को रिसीव करोगे स्पीकर में ऑन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी इसमें शॉर्टकट मिलता है, तो आपके मर्जी से आप एक एक शॉर्टकट या विजेट्स को ऐड करते जाइए। अब फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसको मैं स्मार्ट तरीके से यूज करता हूँ।
जब मुझे लॉक करना होता है डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, जब मुझे अनलॉक करना होता है फिर से मैं डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन का लाइट तुरंत वाइक ऑफ हो जाता है और मैं फिंगरप्रिंट के जरिए फोन को अनलॉक कर लेता हूँ। तो इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको ऑन करना होगा। पहला जो ऑप्शन है डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर लेना है। देन सेकंड जो ऑप्शन दिखाई देगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन और ऑफ, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। इसमें लाइव अलर्ट्स के फीचर्स मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाइव अलर्ट शो हो रहा है। तो इस शॉर्टकट को फोन में ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आना है और यहाँ पर है लाइव अलर्ट्स की फीचर्स। यहाँ पर कैप्सूल में टैप करने के बाद आप कौन सा ऑप्शन को सेट करना चाहते हो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कुछ थर्ड पार्टी एप्स को सपोर्ट करता है, सिस्टम सर्विस को भी सपोर्ट करता है, यहाँ पर आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के बीच में एक बोनस टिप्स दूंगा, चलिए मैं आपको देता हूँ। देखो भाई मेरे फोन में सेल्फी कैमरा के आसपास में एक येलो कलर का लाइट है, ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहता है। मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इवन कैमरा को ओपन करता हूँ, आप देख लीजिए लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। तो इस लाइट को आप आपके फोन में ऑन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का जरूरत है जिसका नाम है रिंग एप्लीकेशन। बहुत ही छोटी एमबी का एप्लीकेशन है, इसका डाउनलोड लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस ऐप के जरिए कैसे आप इस लाइट को ऑन कर सकते हो। देखो भाई जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे फोन में और पहली बार ओपन करोगे इसके होम स्क्रीन सेटिंग्स कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर एक बटन रहता है, इसको आपको ऑन करना होगा। जब आप ऑन करोगे राइट साइड में एक सर्किल आ जाएगा, उस सर्किल को इस कंट्रोलर के जरिए सेल्फी कैमरे के आसपास में लेकर आना होगा। या अगर अच्छे से फिट नहीं होता है तो रिंग रेडियस का जो बार दिखाई दे रहा है ना, इसको अप एंड डाउन करके आप अच्छे से फिट कर सकते हो सेल्फी कैमरे के आसपास में। देन आपको कलर ऑप्शन में आना है, यहाँ से सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको दिखाता हूँ कैसे कलर को चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर टैप करना है, RGBA का लाइन बार दिखा रहा है, इसको अप एंड डाउन करके आपके फेवरेट कलर को आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रीसेट कलर रहता है, यहाँ से आप येलो कलर को सेट कर लीजिए। देन ओके में क्लिक करिए। आउटर रिंग कलर में भी आपको सेम कलर रखना है, यहाँ पर आपको प्रीसेट में आकर येलो कलर को चूज करना चाहिए। देन ओके में क्लिक करना चाहिए, क्योंकि दोनों कलर सेम रखना है तो सेम कलर के सर्कल बनेगा। यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस Oppo F29 फोन में कॉल में बात करने के लिए नेटवर्क की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इसमें बैकलाइन का फीचर्स मिलता है। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के तरफ आना है और यहाँ पर है बैकलाइन का ऑप्शन, इसको ऑन कर लेना है। और आपको इस डिवाइस के साथ दूसरी कोई ओप्पो डिवाइस के साथ पेयर कर लेना है ब्लूटूथ के जरिए। देन आपके फोन में नेटवर्क नहीं रहेगा तो फिर भी आप कॉल में बात कर पाओगे। इस फोन में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका एनिमेशन को आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आना है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन। यहाँ पर तरह तरह का एनिमेशन मिलता है, आपके मर्जी से कोई भी एक एनिमेशन को चूज कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है फोन पॉकेट में है या बैग में है, इधर उधर टच हो जाता है, तो इस मिसटच से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर दिखाई देगा पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन का ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। ये फोन OTG को सपोर्ट करता है, लेकिन OTG को कनेक्ट करने से पहले आपको सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में OTG कनेक्शन का ऑप्शन, इसको ऑन कर लेना है। देन आप OTG को कनेक्ट करोगे तो आपके फोन में OTG सपोर्ट ले लेगा। इसमें फ्लोटिंग विंडो का फीचर्स मिलता है, आप कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो। इसके लिए पहला एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, डिस्प्ले बटन में टैप करना है, ऐप के आइकन के बगल में 3 डॉट मिलता है, यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर है फ्लोटिंग विंडो का शॉर्टकट। जब यहाँ पर मैं टैप करता हूँ ऐप जो है फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो गए। स्क्रीन का साइज को आप ऐसे एडजस्ट कर पाओगे। इसको अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर टैप करना होगा, मिनिमाइज का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो जब मर्जी होगा। इसको ओपन भी कर सकते हो। क्लोज करने के लिए यहाँ पर टैप करना है, क्लोज ऑप्शन में टैप करना है, क्लोज हो जाता है। इसमें स्प्लिट व्यू की फीचर्स है, आप सेम टाइम में 2 एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। पहला एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया, 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ, देन नीचे की तरफ मैं दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अब देख लीजिए ऊपर में प्ले स्टोर है और यहाँ पर नीचे जो है फाइल मैनेजर आ गया। इसका जो पोजीशन है आप ऐसे स्वाइप कर पाओगे। डिसेबल करने के लिए ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, डिसेबल हो जाता है। इस शॉर्टकट को फोन में ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में स्प्लिट व्यू के ऑप्शन, इसको ऑन कर लेना है। इसमें ऐप लॉक और ऐप हाइड की फीचर्स मिलता है, दोनों ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और यहाँ पर है ऐप लॉक के ऑप्शन और ऐप हाइड के ऑप्शन। यहाँ पर आपको पहला पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप सिंगल क्लिक में ऐप को लॉक कर पाओगे और उस ऐप को अगर आप चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो। इस फोन में स्क्रीन
स्क्रीनशॉट लेने के लिए ढेर सारा तरीका है। पहला और सबसे आसान जो तरीका रहता है, वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को सेम टाइम में प्रेस करके ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा जो तरीका है, इसके स्मार्ट साइड बार में स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट रहता है, यहाँ पर आप सिंगल टैप करके स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तीसरा जो तरीका है, इसकी नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में भी स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट रहता है, यहाँ पर भी आप सिंगल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे भी हर एक एंड्रॉइड फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए सेम तरीका रहता है। डिस्प्ले के बाद 3 फिंगर को ऐसे स्वाइप डाउन करिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगर आप डिस्प्ले का स्पेसिफाइड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसके लिए आपको 3 फिंगर को ऐसे टैप एंड होल्ड करके रखना है, देन एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर शेप में टैप करना है, सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये सारे शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, बस कॉल करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना है। जब आपका फोन खराब हो जाता है, आप सर्विस सेंटर में फोन भेजते हो, तब आपको रिपेयर मोड को ऑन करके भेजना चाहिए। इस मोड को अगर आप ऑन करते हो तो आपकी पर्सनल डाटा जो है कोई चुरा नहीं सकता है, कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। तो इस मोड को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, बस कॉल करके सिस्टम एंड अपडेट पर आना है, यहाँ पर रिपेयर मोड मिल जाता है, तो यहाँ पर इंटर रिपेयर मोड में टैप करके आपको रिपेयर मोड को ऑन कर लेना है। तो ये तो था Oppo F29 5G का कुछ हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।